अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फैसल सलीम व्लॉग्स में खुशामदीद। एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज की लोकेशन है जी जंग बाज़ार बर्ड्स मार्केट फैसलाबाद के अंदर। नवीद बर्ड्स साहब के ऊपर खड़े हुए हैं। इनके पास हर किस्म की वैरायटी मौजूद होती है बर्ड्स की, और केजीज़ के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जी। शराज भाई हमारे साथ मौजूद होंगे। इनके पास राह के बच्चे भी मौजूद हैं जी, वो भी आपको दिखाएंगे, और कौन कौन सी वैरायटी इनके पास मौजूद हैं। और कस्टमर भी आ रहे हैं जी। तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम हो गया है। मार्केट सारी की सारी ओपन हो चुकी है, और शराज भाई भी सामने बैठे हुए हैं। इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को आपने कर लेना है सब्सक्राइब, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको वक्त के ऊपर मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। और इनका नंबर वीडियो के लास्ट में मौजूद होगा। वीडियो के लास्ट में जाएं, वीडियो पूरी देखें, लास्ट में नंबर लें और इनसे इन्फॉर्मेशन लें। फैसलाबाद के अंदर जो मौजूद हैं लोग, वो इनकी दुकान का विज़िट कर सकते हैं। जो आउट ऑफ सिटी हैं वो इनसे फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं, इधर आ सकते हैं या ऑनलाइन चीज़ मंगवा सकते हैं। हमारे चैनल का मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देना है बर्ड्स के हवाले से, खुराक के हवाले से, मौसम के असरात जो पड़ते हैं उनके हवाले से, ताकि आपको रहनुमाई हो जाए। जो न्यू कस्टमर हैं, जो न्यू यूज़र हैं, न्यू शौकीन हैं, उनके लिए रहनुमाई हो जाए, और घर में बैठ के वो काम शुरू करना चाहें और कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं जी, और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं थोड़ी सी। जी अस्सलाम वालेकुम शराज भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम भैया, बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। शराज भाई, गर्मियों के हवाले से बताएं, क्या असरात, मौसमी असरात परिंदों के ऊपर पड़े? सर गर्मी तो बहुत ज़्यादा, आपको पता है, बर्ड को संभालना है तो केयर ही है वो गर्मी में होती है। अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहे हैं हर तरफ से कि इनको थोड़ा सा रिलैक्स रख सकें। माशाल्लाह जंग बाज़ार के अंदर आपकी दुकान वेल सेटेड, और हर परिंदा आपकी दुकान के ऊपर मौजूद होता है। और हार्ड ब्रीड भी है, फैंसी ब्रीड भी है, हार्ड ब्रीड भी है। और दोस्तों को दिखाते हैं थोड़ी सी ब्रीड, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अक्सर दोस्तों ने ये आम, इनका हमने रेट वगैरह अक्सर दोस्तों को बताया। कुछ नयाब ब्रीड्स जो महंगी ब्रीड है वो दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और आप क्या करें, ये कौन सी ब्रीड है? ये येलो बेबल हो रही है, मेल आई है। अच्छा, और ये इसकी ब्रीडिंग सीज़न बताएं पहले, कौन सा होता है? इसका ब्रीडिंग सीजन अगस्त से स्टार्ट होगा अगस्त का दिसंबर से। तो कब तक चलता है ये सर? जब तक ये ज़्यादा गर्मी नहीं होती। अच्छा, यानी कि मार्च अप्रैल तक इनका चलता रहता है। इस तरह ये राह वगैरह का चलता है। हाँ। अच्छा, ये जोड़ा जो पेयर होता है इसकी क्या प्राइस है? पेयर की इस टाइम प्राइस चल रही है तकरीबन 1.5 तक चल रही है। 1.5 लाख तक। 1.5 लाख तक। और मेल की क्या प्राइस है? ये मेल मिल जाएगा 75। इसकी उम्र क्या है? तकरीबन है 4 साल का। 4 साल का। ये ब्रीडिंग के काबिल कब हो जाते हैं? ये तकरीबन हो जाता है, तकरीबन 2 साल में हो जाता है। ये ज़्यादा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें दोस्तों, थोड़ा सा शरारती होते हैं। शरारती होते हैं सर। इनका जो केज वगैरह का साइज़ है कितने बाई कितने का होना चाहिए, जिसमें एडजस्टमेंट इनकी इजीली हो जाती है ब्रीडिंग के लिए? तो वो तो कम से कम भी जो कि आप देख लें 2.5 फुट फ्रंट हो जाए, 3 फुट बैक हो जाए, 2.5 फुट हाइट हो जाए। अच्छा, और ये राह से बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं? राह का साइज़ छोटा होता है, दूध उतना ही होता है बॉडी वेट, बाकी एक राह की तरह टेल वगैरह से बड़ा लगता है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये ऊपर आपके पास ये सारे राह की वैरायटी पड़ी हुई है दोस्तों? ये राह का एक पेयर पड़ा हुआ है। राह की 4 फीमेल है ऊपर। अच्छा, एक केज में 2। अच्छा, ये बोलने वाली है कि ब्रीडिंग वाली है? ये भाई ब्रीडिंग में बोलते हुए ब्रीडिंग कर ही लेती है। अच्छा, वो ब्रीडिंग भी कर लेती है। ज़बरदस्त। अच्छा, अक्सर दोस्त कहते हैं यार जो जिसको आपने टाकिंग के ऊपर लगाना है वो ब्रीडिंग नहीं बाद में करते। वो होता है हमारा मेल। अगर हम हैंड टेम करेंगे ना, वो उसके फिर 50-50 के हाथ हो जाता है ब्रीडिंग के, क्योंकि वो हमारे साथ ज़्यादा मूव होता है। अच्छा, वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। अच्छा, इंसानों को ज़्यादा वो कम्फर्टेबल हो जाता है। और फीमेल का कोई इशू नहीं? फीमेल का नहीं चलाते हैं। ज़बरदस्त। तो इनका क्या आज का रेट चल रहा है, पट्ठे पट्टियों का और बड़ों का?
बड़ा पेड़ 55 का चल रहा है इसका। और केला अगर मेल या फीमेल लेनी हो? फीमेल 30 की चल रही है, बस मेल जो 25 की चल रही है। इसकी क्या निशानी होती है कि ये अडल्ट मेल है या अडल्ट फीमेल है, ब्रीडिंग के काबिल है? तो ये अपनी आइज़ का कलर चेंज करना शुरू कर देता है। अच्छा, वो ब्रीडिंग के काबिल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, और इनकी खुराक में कौन सी चीज़ आप देते हैं? इनकी खुराक में मिक्सी डाइट होती है, जिस तरह सूरजमुखी हो गया, कुल्थन, बनका भी, मूंगी। गर्मियों में बचाने के लिए, गर्मी से? और इनको इलेक्ट्रोलाइट देते हैं। अच्छा, वो बेस्ट है इनके लिए? इलेक्ट्रोलाइट दे दिया इनको, छल्ली दे दिया, घिया दे दिया, खीरा वगैरह इस तरह की चीज़ें दे दी। अच्छा, और ये साथ कौन सा है? ये सनक्लोर है। सनक्लोर ब्रीडिंग के हवाले से भी काफ़ी अच्छा माना जाता है जी। और इसका क्या रेट है? 85 का पेड़ है। और इनका ब्रीडिंग सीज़न कौन सा है? इनका ब्रीडिंग सीजन भी सेम वो लोरी की तरह ही है। और राह का? राह का भी ये दिसंबर से स्टार्ट होता है। अच्छा, ये कितने क्लच तक देती हैं और कितने मैक्सिमम बच्चे देते हैं? ये 3 क्लच देते हैं। इनकी बाकी ये एग लेंग जिस तरह जिस हिसाब से करें, कई बर्ड जो है वो 3 कर देते हैं, कई बर्ड 5 भी एग लेंग कर देते हैं। अच्छा, कई 5 अंडे दे देते हैं लेकिन बच्चे 1-2 निकाल लेते हैं। अच्छा, इनका जो पिन्नों में बच्चा है अपना इसका राह का, उसकी क्या वैल्यू है और कितने का? 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का। और टाकिंग के लिए कितनी उम्र में वो शुरू कर देता है? मंथ का बच्चा हो जाए, लेकिन टाकिंग जो है 6-7 माह बाद स्टार्ट होता है। पहले आपने उसके ऊपर वर्किंग करते रहना, वर्किंग करते रहेगा, वो आस्ता आस्ता उसके ब्रेन में फिट हो जाएगा। जी। अच्छा, इनकी उम्र कितनी होती है इनकी मैक्सिमम? राह की उम्र तो 60-70 साल। और ये दूसरी सनक्लोर? सनक्लोर भी 50-40 में चल जाता है, लेकिन जो उनकी मैक्सिमम जो ब्रीडिंग के लिहाज से वो करीबन 8-10 साल ही चलता है। अच्छा, और ऑस्ट्रेलियन का क्या रेट चल रहा है? इसमें 550 का पेड़ चल रहा है। और लव बर्ड का? लव बर्ड का डिफरेंट है, 3500, 5000, 8000, 10,000। अच्छा, इनके चिक्स के रात के ये 3.5 माह के 3 माह के चिक्स हैं। 3-3.5 माह के चिक्स हैं? हाँ जी, ये 15,000, 18,000 का। इसमें सेल्फ भी है, 1 टाइम फीड पे भी है। ये खुद आप खा रहे हैं? हाँ जी, ये खुद भी खा रहे हैं। और एक टाइम आप फीड दे रहे हैं? जी। इनको क्या दे रहे हैं? इनकी डाइट यही है। दिन में इनको फीड दे रहे हैं सीटाकस। अच्छा, कितने ग्राम तक ये सर्वाइव करते हैं? क्या मतलब? कितने ग्राम तक आप इसको फीड सर देते उसको मैं 20 ml देता हूँ। 20 ml? ज़बरदस्त। और ये वाला? ये पाइनएप्पल कनौर है। इसका क्या रेट है? ये पेड़ है, ये तकरीबन है 1.5 साल का पेड़ है। ये 30,000 रुपये का है। 30,000 का। और ये फिंचीज है, 1,300 रुपये का पेड़ है। ज़बरदस्त। ये ग्रे कॉकटेल है, 3,000 रुपये का पेड़ है। और ये वह कौन सी म्यूटेशन है? ये सैबल पाइट है, ये 8,000 रुपये का पेड़ है। अच्छा, इसकी जो परचेज वैल्यू कितनी है? आप कितने में इसको से परचेज कर तो लेते इसमें हैं? पीस का हिसाब होता है। इसमें पीस जो है 3,000 का भी है, पीस जो है तकरीबन 3,500, 4,000 रुपये की परचेजिंग होती उसकी कंडीशन के हिसाब से होता है। के हिसाब से होती है। है। और ये वाला? ये कॉमन वाइट है, 5,500 का पेड़ है। किस चीज़ की, किस बर्ड्स की आप मार्केट देख रहे हैं आजकल अपग्रेड पे? गर्मी जो है तो टोटली डाउन है। अच्छा, हर एक बर्ड, क्योंकि आजकल रखने का इशू है, हर एक को संभालने के लिए। जिनके पास बर्ड पड़े हुए हैं वो कहते हैं कि पहले हम अपना पहले पड़े हुए उनको अच्छी से केयर कर लें। हर एक बंदा ऐसी चीज़ में लगा हुआ है। ये मेरे ख्याल में अगस्त तक तो ये सीज़न रहेगा। ये अगस्त तक इस तरह बिल्कुल आ जाएगा। 43 टेम्परेचर है, करीबन आगे 45 तक जाएगा। और आप देख लो 43 में यहाँ पे फैन चल रहा है, हर एक चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है। तो क्या चीज़ आप इसको यूज़ करवाते हैं गर्मियों में, स्पेशली इस मौसम में? सर इनको मैं स्पार्क भी देता हूँ। अच्छा, और गर्मी से बचाने के लिए क्या यूज़ है? इनको मैं ये ज़्यादातर ये होती है, सब्जियाँ वगैरह दे दी, ग्रीन सब्जियाँ। ग्लूकोज वगैरह भी? ग्लूकोज भी होता है, नमकोज भी होता है। अच्छा, वो डालते रहे, उनसे ये है कि ये सर्वाइव करते रहेंगे। कोई हुकूमत की वजह से, महंगाई की वजह से भी असरात पड़े हुए हैं सेल परचेज में? सर महंगाई तो पहले है, हर एक काम में आपको पता है। वो तो कौन सा काम है जिसको नहीं फ़र्क पड़ा? हाँ, हर एक काम को फ़र्क पड़ा। और ये काम वैसे भी जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं उनके लिए ये शौक के तौर पे ये इन्होंने करना है लोगों ने। जिनके पास फालतू होगा वो करेगा।
या जो शौकीन बंदा भी है उसने भी अपनी पॉकेट के हिसाब से करना है? बिल्कुल ऐसा ही ना, पहले तो सबसे पॉकेट ही देखनी पड़ेगी ना आपको, पहले देखेगा कि घर के खर्चे पूरे हो गए, उसके बाद आपको पॉकेट की तरफ। तो वो सिचुएशन गवर्नमेंट की इस तरह की है कि वो पॉकेट ही जो अखराजात हैं वो ऊपर जा रहे हैं पॉकेट से। हाँ, दाना इसका करना, दाना देखे ना, इसके दाने का भी रेट बढ़ गया। रेट बढ़ गया, दाना ठीक है, दाने का भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तकरीबन हर एक चीज़ का रेट बढ़ गया। तो क्या कहना चाहेंगे आप दोस्तों को, देखने वालों को जो शौकीन ज़राअत हैं? असल में मसला महंगाई का भी है और कुछ बंदे जो न्यू हैं उनके लिए भी बड़ा मसला बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो राह रखना चाह रहे हैं, वो शुरू करते हैं, वो उनका वो केयर ही नहीं करते जो करनी चाहिए। सर यही तो हमारा सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पे अगर कोई भी बंदा आता है ना, मिसाल के तौर पे अगर वो साइबेस से ही है, ठीक है, वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देखता, पहले वो देखता है कि हर एक बंदा अपनी रेंज के हिसाब से लेता है। हाँ। ठीक हो गया, ये भी बात ठीक है, लेकिन ये है कि जब भी बर्ड रखना है, कि मेरा अपना एक माइंड है कि जब भी आप बर्ड रखो, आप उसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करो, नीचे से स्टार्ट करो, ताकि आपको बर्ड संभालना है, उसकी केयर का पता चले, फिर इस तरह इंसान नुकसान से भी बच जाता है। ऐसे ही तो कुछ वीडियोस लोग देखते हैं कि रातों रात अमीर हो गए या करोड़ोंपति हो गए, उसके पीछे नहीं देखते कि वो शुरू किस तरह किया उन्होंने बंदे ने। शुरू करते हैं। अगर आप माशाल्लाह, आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया है? 20-25 साल का? तो 12 साल हो गए। तो दुकान को कितना अर्सा हो गया? 12 साल? नहीं, दुकान को तो करीबन 25 साल हो गए। हाँ, तो 12 साल के अरसे में आपने ये हर चीज़ देखी हुई है, इसमें कौन सी बीमारी किस तरह सर्वाइव करना है और परिंदे को किस तरह संभालना है गर्मी में सर्दी में। फिर ही आप इतना माशाल्लाह सेटअप बड़ा लगाया हुआ है। ये जो लाखों के बर्ड हैं तो इनको संभालना बड़ी मुश्किल बात होती है, तो इसके बचने के लिए इंसान को सीखना चाहिए। बिल्कुल सर, आप पहले बर्ड को समझें, बर्ड आपसे रिक्वायरमेंट क्या रिक्वायर कर रहा है, आपको क्या डिमांड कर रहा है। अगर आप उसकी डिमांड को नहीं समझ सकते तो फिर आपको बर्ड रखने का फ़ायदा ही कोई नहीं। ऐसे ही अब आप बोल रहे कि ये बर्ड हमारा बैठा हुआ मिसाल के तौर पे, उसको मसला आ रहा है, आपसे डर रहा है, ठीक है, आप उसको अक्सर कहते हैं जी इस तरह बैठ रहा है जी, उसमें डॉक्सी का कैप्सूल पालो, ठीक हो, उसका मसला समझो, उसको मसला क्या है। बर्ड आपका स्ट्रेंथ में है, किस लिहाज से है, उस हिसाब से उसको आप देखें। दाने का क्या रेट हो गया? दाने का भाई मिक्स वाला 120 रुपये के जी हो गया। अच्छा, ये आपके पास कौन सी इमिटेशन है? ये वायलेट है। जी दोस्तों, इनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के केजेस भी मौजूद होते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। और नंबर इनका ये सामने है जी, मियाँ नवीस शहजाद शराज नसीर, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं और कोई भी चीज़ आपने सेल परचेज़ करनी है तो वो आप कर सकते हैं। थैंक यू, मेहरबानी सर।